नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं दिनेश किवोरा। दोस्तों, 2022 अब समाप्त होने पे है। बस ये समझिए कि क्रिसमस गया और नया साल सामने खड़ा है। एक हफ्ता भी नहीं बचा है, तो पहले नए साल की, क्रिसमस की आपको बधाई दे दूं और फिर 2023 के इलेक्शंस का एक खाका आपके सामने पेश करते हैं। ये बहुत रेयर होता है कि किसी एक वर्ष के अंदर 9 विधानसभा के चुनाव हों। 9 2023 में 9 विधानसभाओं के चुनाव हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे। और ये प्रक्रिया जो है फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्टेट्स के फरवरी के अंदर चुनाव हैं, कुछ के अप्रैल में चुनाव हैं और कुछ के नवंबर दिसंबर में चुनाव हैं। यानी कि ये पूरा साल कहीं ना कहीं हलचल से भरा रहेगा। हम आपके सामने लाते रहेंगे वो सारे समाचार जो ऑथेंटिक हैं, जो सच्चे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। आज एक छोटा सा खाका आपके सामने पेश करते हैं कि 2023 क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। इन 9 स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट 6 स्टेट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज का राज है इस समय। तो एक छोटा सा एक देखते हैं कि ये मैप ऑफ 2023 एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न्ड वो क्या हो सकता है। तो चलते हैं, एक स्लाइड शो के द्वारा आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। ये स्टेट्स हैं, यहाँ पर 9 स्टेट्स जिसके अंदर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। नागालैंड की 60 सीट, त्रिपुरा की 60 सीट, मेघालय की 60 सीट, कर्नाटका की 224 सीट, छत्तीसगढ़ की 90 सीट, एमपी की 230 सीट, मिजोरम की 40 सीट, राजस्थान 200 सीट, तेलंगाना 119 सीट। इसमें हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इसमें 6 जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाई उनके राज्य हैं, जबकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है और मिजोरम के अंदर जो राज है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेट है, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है वहां पर। हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले बताएंगे हम आपको कि फरवरी और अप्रैल के बीच में ये 4 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं। बल्कि फरवरी में देखा जाए तो 3 इलेक्शंस हैं, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। बाकियों के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे कैसे था। नागालैंड के अंदर एनडीपीपी के साथ में सरकार है और मेघालय में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रपंच रचा था जहां उनकी कुल मिला के 60 सीटों में सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। जिसकी 60 में से 2 सीटें थी, उन्होंने सारे जो ट्राइबल पार्टी थी बाकी सबको मिला के सरकार बना ली थी। कर्नाटका के 224 इलेक्शन 224 की सीट के इलेक्शन अप्रैल में होंगे, जबकि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय ये नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन जो है ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये फरवरी महीने के अंदर होंगे। नवंबर दिसंबर में 5 स्टेट के इलेक्शंस हैं, ये एक साथ होंगे। ये बहुत ही एक लिटमस टेस्ट होगा। इसमें छत्तीसगढ़ की 90 सीटें ये ऑलरेडी कांग्रेस के पास है। एमपी में 230 सीटें ये बीजेपी के पास है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार तोड़ के बनाई गई है। मिजोरम की 40 सीटें मिजो नेशनल फ्रंट के पास है। राजस्थान की 200 सीटें गहलोत साहब की सरकार शुरू से है। तेलंगाना के अंदर टीआरएस यानी कि वहां पर केसी आर की ये सरकार वहां पर बनी हुई है। इसमें से ये जो 9 स्टेट के इलेक्शंस हैं, इसमें ऑलमोस्ट 22% भारत की पॉपुलेशन जो है वो हिस्सा लेगी। 36% भारत का एरिया होगा और 6 स्टेट इस समय बीजेपी और उसके अलाइज के द्वारा यहाँ पर रूल है। सबसे पहले फरवरी के अंदर आते हैं। फरवरी 2023 के अंदर जो 3 स्टेट हैं, नागालैंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इनके इलेक्शंस होंगे। मिजोरम का बाद में है। मेघालय के इलेक्शंस हैं। नागालैंड में 60 सीटें हैं। एनडीपीपी के साथ ये समझौता है। यहाँ पर नागालैंड का समझौता जो है, ये जो एनडीपीपी का जो समझौता है, ये इसे नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी भी कहा जाता है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ समझौता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना यहाँ पर कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है, तो उनको बिना एनडीपीपी के कोई भी यहाँ पे सीट मिल नहीं सकती, लेकिन समझौता भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कर लिया। एक्चुअली उत्तर पूर्व के अंदर हमने हमेशा देखा है कि जो केंद्र में सरकार होती है, उत्तर पूर्व सब
सरकारें, क्योंकि छोटे-छोटे राज्य हैं, उनका अपना वर्चस्व बहुत कमज़ोर होता है, तो केंद्र के साथ वो हमेशा अलाई हो जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई केंद्र में कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो आप पाएँगे ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की जो सरकारें हैं, वो केंद्र सरकार में उस टाइम जो सरकार होगी, उसके साथ चले जाएँगे। त्रिपुरा की 60 सीटें, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में बड़ी विक्ट्री मिली थी और बिप्लब देब इसके बाद में मुख्यमंत्री बने थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। लेकिन यहाँ पर फिर से कांग्रेस और वामपंथ बड़ी कमबैक करने के चक्कर में है और टीएमसी भी एक बड़ा कमबैक करना चाह रही है यहाँ पर। तो लेकिन ये तीनों बटे होंगे, कांग्रेस हो गया, टीएमसी हो गया, लेफ्ट फ्रंट हो गया। यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट का बहुत लंबा राज चला है त्रिपुरा के अंदर। तो कहीं न कहीं ये बीजेपी का जो यूनाइटेड फ्रंट है, इनकी एक ट्राइबल पार्टी के साथ एक समझौता भी है, जो लोकल पार्टी है, इसको छोड़ दें तो बाकी ये तीनों टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो सीपीएम है, वो बटा हुआ है और वो उसके बंटने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा में फिर से राह आसान हो जाएगी। मेघालय में 60 सीटें हैं। 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से इस बार सारी सीटों पर फाइट करने का निर्णय लिया है। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन लोकल बॉडीज़ को जितनी वहाँ पर थे, जो सीटें थी चुनाव के अंदर, उनको मिलाकर उन्होंने यहाँ पर जोड़-तोड़ से सरकार बना ली थी। तो ये प्रमुखता से एक पूरा का पूरा क्रिश्चियन स्टेट है, नागालैंड की तरह देखा जाए तो मिज़ोरम भी पूरा का पूरा क्रिश्चियन स्टेट है। तो यहाँ पर हमेशा क्रिश्चियन ही चीफ मिनिस्टर आपको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर-पूर्व के राज्यों में, मेघालय हो, नागालैंड हो, मिज़ोरम हो, मणिपुर हो, यहाँ पे बीफ वगैरह की बात नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर बीफ की बात करना या अरुणाचल में बीफ की बात करना उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो यहाँ पर बीफ और असली बीफ, जिसे क्या कहते हैं कि भैंस का मांस नहीं बल्कि गाय का मांस यहाँ पर खाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती। कुछ वैसे ही जैसे कि गोवा के अंदर है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन वहां भी बीफ खाया जाता है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु में भी ये ओपन है। इसके अलावा आंध्रा, तेलंगाना के अंदर भी ओपन है, गोवा में भी ओपन है इंडिया में। तो आधे राज्यों में जो बीजेपी के राज्य हैं, यहाँ उत्तर भारत में, वहां तो बीफ बैन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, साउथ में सब जगह बीफ ओपन है। कर्नाटका के इलेक्शन अप्रैल के अंदर आएगा। ये 224 सीटें हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तोड़कर सरकार बना ली थी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने वहां पर सरकार पहले बनाई थी। यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस प्रमुख राइवल होंगे, लेकिन जेडीएस पिछले 5 सालों में बहुत कमजोर हुई है और वो एक मैसूर का जो एरिया है, सिर्फ वहां तक सीमित रह गई है। अब यहाँ पर जो स्थितियां निकल कर आ रही है, वो कुछ इस किस्म की है, जहां पर आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनल फाइट की वजह से बैकफुट पर है। यहाँ पर खास तौर से वहां पर येडुरप्पा को जब से निकाला गया है, तो बीजेपी कमजोर ही होती चली गई और अब बोम्मई है तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं और इतने फैक्शनलिज्म है इस समय कि हालांकि कांग्रेस के अंदर भी फैक्शनलिज्म है, सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार का, लेकिन वो दोनों तो भी यूनाइटेड फ्रंट की तरह लड़ेंगे और पूरे पूरे चांस है कि यहां पर अप्रैल के चुनाव में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है। अ, उसके बाद हम आते हैं नवंबर के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी यानी कि भूपेश बघेल। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बटी हुई है और यहाँ पे रमन सिंह को कोई भी तरजीह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं दी जा रही है, ना ही कोई वहां पर ऐसा लीडर है और सिर्फ ले दे के नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, इस बात के चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये वो स्टेट है जहां पर कमलनाथ की सरकार को कर्नाटका की तरह भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि छदम तरीके से सरकार बनाने में सफल हुई थी। मैं आपको बताऊं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बर्थडे था और उन्होंने एक बात भी कही थी। कुछ बातें जो उन्होंने कही थी, मैं उनमें से एक बात कोट करना चाहूंगा। 1996 के अंदर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अटल जी ने कहा था, यदि मैं पार्टी तोड़ूं और सत्ता में आने के लिए नए गठबंधन बनाऊं तो मैं उस सत्ता को छूना भी पसंद नहीं करूंगा। फिर से सुन लीजिएगा, ये
नैतिकता की बात है, ये अटल जी की नैतिकता थी। लेकिन मोदी सरकार का नैतिकता में कोई विश्वास नहीं है। ये भारत के 75 सालों में सबसे ज्यादा अनैतिक और बेईमान सरकार है, जो लोगों की खरीद फरोख्त करके, जैसे कि पाषाण युग में और मध्यकालीन युग में लोगों को खरीदा बेचा जाता था, ये उसी ढंग से एमएलए और एमपीस को खरीदती और बेचती है और सरकारें तोड़ती और बनाती है। तो अटल जी ने क्या कहा था, फिर से सुन लीजिए। यदि मैं पार्टी तोड़ूं और सत्ता में आने के लिए नया गठबंधन बनाऊं, तो मैं उस सत्ता को छूना भी पसंद नहीं करूंगा। ये अटल जी ने 1996 में, जब उनकी सरकार 13 दिन की थी, तब उन्होंने बात संसद में कही थी। लेकिन ये आज की मोदी सरकार सिर्फ अटल जी को जाके क्या कहते हैं, सदैव अटल अटल कह के सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकती है, लेकिन उसके रास्ते पर उनके जो आचरण था, उनके जो आदर्श थे, ये उस पर नहीं चलती। क्योंकि सत्ता की लोभी ये भाजपा जो है, ये सत्ता के लोभ के लिए ये तो शायद किसी को भी बेच दे, ये अपने घर बार के अंदर किसी भी मेंबर को भी बेच दे, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। तो यहां पर एमपी के अंदर भी कांग्रेस इस टाइम स्ट्रांग फुटिंग पे है। खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव था। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और बाकी जो लोग हैं, वो काफी इस टाइम स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर बैकफुट पर है, जो कि हो सकता है कि बीजेपी अपनी सत्ता एमपी में नवंबर में गवा भी दे। मिजोरम के अंदर 40 सीटें हैं, वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, मोस्टली क्रिश्चियन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 40 में सिर्फ एक सीट थी, और इस बार वो सारी सीटें फाइट करना चाहती है, जैसे मणिपुर में किया था उन्होंने, और वहां पर अपना वर्चस्व जमाना चाहती है। लेकिन मिजोरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व थोड़ा मुश्किल है। ये मणिपुर नहीं है, ना नागालैंड है, ना मेघालय है, जहां पर उनको समर्थन मिल पाए। राजस्थान की 200 सीटें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट हुआ। कांग्रेस की सरकार है, गहलोत और सचिन पायलट के आपसी विरोधाभास तो हैं वहां पर, लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को प्रतिसाद मिला है, वो अचंभित करने वाला है। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि ये फाइट जो होगी, क्योंकि बीजेपी पूनिया ग्रुप है, वसुंधरा राजे ग्रुप है, शेखावत ग्रुप है, पूरी की पूरी बटी हुई है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो कैसे बन पाएंगे, इसमें बहुत बड़ा शक है। और एक तेलंगाना लास्ट स्टेट, 119 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ पर टीआरएस इस टाइम बड़ी संख्या में सीटें जीतकर इसमें केसीआर राज कर रहे हैं। बीजेपी धीरे धीरे यहाँ पर उभर रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसके अलावा टीडीपी का एक छोटा सा प्रेजेंस है वहां पर, तेलुगु देशम पार्टी का, हैदराबाद में। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल इन इलेक्शंस में केसीआर जो है, हालांकि उनकी जो पार्टी है, तेलंगाना जो समिति है, अब वो भारत राष्ट्र समिति हो गई है। मुझे लगता है कि चुनौती तो बीजेपी से होगी, लेकिन टीआरएस जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके सामने हमने एक खाका पेश किया कि यहाँ पर अभी जो 9 राज्य हैं इनके पास, भारतीय जनता के पार्टी के पास अपने द्वारा या एलाइज के द्वारा, ये एक लिटमस टेस्ट होगा, एक वाटरलू साबित हो सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और कुछ बड़ी स्टेट्स जिनकी वो अपेक्षा कर रही है, खासतौर से एमपी और कर्नाटका, उसके हाथ से खिसक सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, क्योंकि ना केवल एंटी इनकम्बेंसी है, बल्कि मोदी जी का चेहरा वहां पर उनको बचाने में कामयाब नहीं होगा, जैसे कि हिमाचल में कामयाब नहीं हो पाया था। क्योंकि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बिल्कुल स्ट्रेट फाइट है, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी कोई प्रेजेंस नजर नहीं आती है। तो हमें लगता है कि चीजें आज के बाद 2023 में बीजेपी के लिए मुश्किल होती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सबका।